हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग टू फ्रॉम ऑल ऑफ यू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, राइट। जो ये बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज अ BMW। अब ये जो BMW ये कार नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है बायोमेडिकल वेस्ट की, जिसे हम B से बायो, M से मेडिकल एंड W से वेस्ट, राइट। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ये क्या होता है? द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द लेबोरेटरीज फॉर कंसीडर बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल वेस्ट और हेल्थ केयर वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो कि जनरेट होता है लेबोरेटरीज में, ठीक है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया या फिर हेल्थ केयर वेस्ट हो गया। इनको हम क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड। ये वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, शार्प्स होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं दैट आर पोटेंशियली इन्फेक्शियस और डेंजरस। ये जो वेस्ट होते हैं ये इन्फेक्शियस भी होते हैं, डेंजरस भी होते हैं, हमारे लिए पैथोजेनिक भी होते हैं। मतलब कि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, द बायोमेडिकल वेस्ट इज विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, treatment and immunization of human beings and animals or in research activities। बेसिकली अगर एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोला जाए बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, ऐसा वेस्ट जो कि जनरेट होता है डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान या फिर इम्यूनाइजेशन के दौरान, चाहे वो ह्यूमन बींग्स को इम्यूनाइजेशन हो रहा हो या फिर एनिमल्स को इम्यूनाइजेशन हो रहा हो, इन सब चीज़ों के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है दैट वेस्ट कम्स अंडर इन दी बायोमेडिकल वेस्ट, ओके। और अगर बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो कि किसी भी तरीके की मेडिकल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज से प्रोवाइड हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, दैट इज नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट, ओके। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। मतलब कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं या तो वो हमारे लिए हजार्डियस होंगे या फिर वो नॉन हजार्डियस होते हैं। जो बायोमेडिकल वेस्ट में जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है मैक्सिमम 10 to 15 या फिर 20% होता है। जो नॉन हजार्डियस होते हैं उनकी 75-80% रहती है, राइट। सो अब क्योंकि जो नॉन हजार्डियस वेस्ट है वो हमें कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसको मैनेजमेंट हम अच्छे से नहीं करेंगे, मतलब कि हजार्डियस और नॉन हजार्डियस को आपस में सेग्रीगेट करके नहीं रखेंगे, तो जो नॉन हजार्डियस है वो भी हजार्डियस बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो नॉन हजार्डियस है वो मिक्स हो जाएगा हजार्डियस के साथ। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया गया, सो दैट हम इजीली अपना आराम से बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको आराम से डंप कर सके, उसको ट्रीट कर सके, राइट। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो रिस्क वेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हजार्डियस वेस्ट, एक होता है नॉन रिस्क वेस्ट, मतलब कि नॉन हजार्डियस वेस्ट, राइट। जो रिस्क वेस्ट होता है इसके अंदर क्या आते हैं? इन्फेक्शियस वेस्ट आ गए, राइट, पैथोलॉजिकल वेस्ट आ गए, शार्प्स वेस्ट आ गए जैसे कि निडल हो गई, ओके। उसके बाद फार्मास्यूटिकल वेस्ट आ गए, जैसे कि जो फार्मेसी इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है, जैसे कि मेडिसिन हो गई, ये सब वेस्ट हो गए, ठीक है। जीनोटॉक्सिक वेस्ट हो गए, केमिकल वेस्ट हो गए, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, ये सारे के सारे वेस्ट हमारे लिए हजार्डियस होते हैं, रिस्की वेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वेस्ट हमारे अंदर किसी भी तरीके की डिजीज कॉज करने के लिए इनके अंदर पोटेंशियल होती है कि ये हमारे अंदर ईजिली डिजीज कॉज कर सकते हैं। और कुछ नॉन रिस्क वेस्ट होते हैं जैसे कि पेपर और कार्डबोर्ड, इससे हमें क्या ही डिजीज होगी, राइट। पैकेजिंग हो गया, फूड वेस्ट हो गया, एरोसोल्स हो गए, कुछ स्प्रेज हो गए, वो चीज़ें हो गई, इनसे हमें डिजीज नहीं होती है। लेकिन अगर ये आपस में नॉन रिस्क और रिस्क वेस्ट आपस में मिक्स हो जाए तो ये सारे के सारे ही रिस्की वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लाया गया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है कैन कॉज इन्वायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल एंड पब्लिक हेल्थ हजार्ड्स। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो हमें बहुत सारे हजार्ड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि एनवायरमेंटल हजार्ड, मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है वो, ठीक है। ऑक्यूपेशनल, पब्लिक हेल्थ हजार्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लोगों के अंदर बीमारियां फैलती हैं, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ बहुत सारी हो जाती है इन बायोमेडिकल वेस्ट को ढंग से ना मैनेज करने की वजह से। बायोमेडिकल वेस्ट जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट या फिर हैंडलिंग, ठीक है,
वो जो रूल लागू किया था वो 1998 में किया गया था। इज एप्लीकेबल टू प्रिवेंट पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये रूल इसलिए लागू किया गया था ताकि हम जितने हो सके अपनी तरफ से हार्मफुल इफेक्ट्स को अप्लाई कर सके, ताकि लोगों को कोई डिजीज ना हो। ओके, सो अब बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बात की जाए तो बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं उनको सेग्रीगेट करके रखा जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो डायग्राम में, इसमें नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट को ब्लैक कलर के कंटेनर में डाला गया है ना, और जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको 4 कंटेनर में डिवाइड कर दिया गया है। वो भी उनके हिसाब से कि अगर कोई सॉलिड वेस्ट है उसको रेड में डाला जाएगा, उसके बाद एनाटॉमिकल वेस्ट है उसको येलो में डाला जाएगा, राइट। ब्लू है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स है जो वो ब्लू में जाती हैं, शार्प्स हो गए वो वाइट में जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लें। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है सेग्रीगेशन करना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें हमारे पास बहुत ये 4 to 5 बास्केट्स होते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के वेस्ट को इकट्ठा करते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेट करना। अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। सबसे देखिए, अगर निडल है हमारे पास, है ना, मान लो निडल हमने किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया, तो निडल को तभी के तभी डिस्कार्ड करना चाहिए, ठीक है, उसके अलग से एक शार्प कंटेनर में, एंड देन उसको जो प्लास्टिक वाला एरिया होता है, पिस्टन और ये सब, उसको अलग बिन में डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। सो उसके बाद बेसिकली जो हमारा पहला स्टेप आता है दैट इज अ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन आप देख सकते हो, सेकंड वाले में 5 कलर के बॉक्सेस रखे गए हैं, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट, जिसको आप ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये रखे गए हैं। सो इन दिस स्टेप मेडिकल वेस्ट इट डिफरेंशिएट और सेपरेट। ये स्टेप कौन सा होता है, सेग्रीगेशन। इसमें जो मेडिकल वेस्ट है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, ओके। सो उसके बाद बात की जाए सेकंड, कलेक्शन एंड स्टोरेज, मतलब कि उन वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है एंड उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है, सेकंड हो गया ये। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, उसके बाद उसके वेस्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब से वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको ज़्यादातर ऑटोक्लेविंग दी जाती है, बिकॉज उसके ऊपर ज़्यादातर बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस होती है। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मॉइस्ट हीट से टोटली किल होते हैं, इसीलिए हम इसमें ऑटोक्लेविंग मेथड को यूज़ करते हैं। सो दैट ऑटोक्लेविंग जो मेथड होता है वो मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है। सो जितने भी वहाँ से वेस्ट जनरेट होता है उसको हम उसके ऊपर से जो स्पोर्स भी रह जाते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स वगैरह रह जाते हैं, वो भी अच्छे से किल हो जाते हैं। सो इसी तरीके से हर काइंड ऑफ जो वेस्ट होता है उसकी अलग से ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो हम किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ये जो कंटेनर्स है, किस कलर के कंटेनर में किस तरीके का वेस्ट डंप किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये है येलो कलर का बिन, जिसको येलो कंटेनर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डाला जाता है, जो ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस होता है वेस्ट, उसको किस में डाला जाता है, येलो बिन में डाला जाता है। जैसे कि प्लेजेंटा हो गया, स्किन हो गई, ये सब किस में डाले जाते हैं, येलो बिन में डाले जाते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग एंड बैंडेज, ड्रेसिंग हुई, बैंडेज हुआ, उसको भी हम किस में डालेंगे, येलो कलर के बॉक्स में डालेंगे। ब्लड बैग्स हो गए, ब्लड बैग्स को कौन से हो गए, जैसे कि ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग्स यूज होते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद उस ब्लड बैग को किसमें थ्रो किया जाएगा, येलो बिन में थ्रो किया जाएगा। उसके बाद एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, ये सभी चीजें किसमें जाती हैं, येलो बिन में जाती है। उसके बाद बात करते हैं रेड बिन की। जो रेड बिन होता है उसमें ट्यूब्स जाती हैं, आईवी ट्यूब्स गई, आईवी बैग्स गए, ठीक है। सो किस में जाती हैं, रेड कलर के कंटेनर में जाती है। यूरिन बैग और कैथेटर, पेशाब की जो नलियां होती है, जो बैग्स होते हैं, वो किस में डाले जाते हैं, रेड कलर के बिन में डाले जाते हैं। उसके बाद ग्लव्स किस में डाले जाएंगे, रेड कलर के बिन में डाले जाएंगे। आईवी बोतल, प्लास्टिक बोटल्स रेड कलर के बिन में डाले जाएंगे। बेसिकली रेड कलर के बिन में जितना भी प्लास्टिक की मटेरियल होता है वो रेड कलर के बिन में डाला जाता है, एक्सेप्ट जो ब्लड बैग होता है हमारा वो भी प्लास्टिक का ही होता है, लेकिन उसको हम इसमें नहीं डालते, वो एनाटॉमिकल वेस्ट में आता है, जो कि हमारे येलो वाले बिन में जाता है। येलो वाले बिन में जितने ब्लड से कंटैमिनेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, या फिर फ्रूट से कंटैमिनेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब येलो बिन में जाती है, ओके। सो रेड बिन में क्या जाता है, प्लास्टिक मटेरियल जाता है, जैसे कि ट्यूब्स हो गई, यूरिन बैग हो गए, कैथेटर हो गया, ग्लव्स हो गए, आईवी प्लास्टिक बोतल हो गई, सिरिंजेस हो गई विदाउट निडल। मेन पॉइंट है, अगर सिरिंज जहाँ हम डाल रहे हैं तो निडल के साथ नहीं डालना है, निडल को हमने निकाल देना है, दूसरे वाले उसको बॉक्स में रखा जाता है जो कि वाइट होता है या फिर ट्रांसपेरेंट कहते हैं, उसमें डाला जाता है, ना कि
इसमें रेड वाले में डाला जाता है। ओके, सो उसके बाद स्पेसिमेन कंटेनर हो गए। स्पेसिमेन कंटेनर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जो हमारी हिस्टोपैथ के लैब में यूज़ होते हैं कंटेनर, ठीक है, वो डाल दिए। जो हमारे यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए कंटेनर होते हैं वो इसमें डाल दिए, ठीक है। ऑल प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक की मटेरियल होता है वो सब किस में जाता है, रेड बिन में जाता है। उसके बाद बात की जाए ब्लू बिन, जो ब्लू बिन होता है उसमें ग्लास ट्यूब्स डाली जाती हैं, ग्लास लाइट्स डाली जाती हैं, फ्लास्क डाले जाते हैं, बीकर डाले जाते हैं, और ग्लासवेयर, मतलब जितनी भी चीज़ें कांच की बनी होती हैं वो किस में जाती हैं, ब्लू वाले बिन में जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा वाइट वाला बिन, जिसको ट्रांसपेरेंट बिन भी कहा जाता है। इस बिन को लीक प्रूफ बिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इट इज़ अ लीक प्रूफ बिन। इसमें निडल जाती हैं, जितने भी ब्लेड्स होते हैं वो सब इसमें डाले जाते हैं, शार्प आइटम्स इसमें डाले जाते हैं जिससे हमें कट लगने के चांसेस होते हैं, वो सब किस में डाले जाते हैं, ट्रांसपेरेंट बिन में डाले जाते हैं, जिसको व्हाइट बिन भी कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन बिन। जो ग्रीन बिन होता है बेसिकली ज़्यादातर आपने देखा होगा रास्ते में कभी चलते हुए भी, मतलब बहुत सारे रोड्स के ऊपर भी इनको रखा जाता है। दो तरीके के बिन होते हैं वहाँ पर, एक तो होता है ड्राई बिन, एक होता है मॉइस्ट बिन। ओके, सो जो ये बिन होता है इसमें इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किचन वेस्ट। ये सभी टाइप के किचन वेस्ट के लिए बिन यूज़ किया जाता है। इसमें 2 तरीके के बिन होते हैं, एक गीला कचरा डालने के लिए और एक सूखा कचरा डालने के लिए। तो इस हिसाब से हम बिन्स को यूज़ करते हैं, जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट हैं उनको सेग्रीगेट करने के लिए। ओके, अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इसका बेनिफिट क्या-क्या है हमें? देखिए, जब बायोमेडिकल वेस्ट अच्छे से मैनेज ना किया जाए तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हमें बीमारियाँ फैल सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एचआईवी हो गई, कितने वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे कि वीडीआरएल, हेपेटाइटिस, है ना? ये हो जाते हैं और भी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हमें ये तो पता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सही से ना करने की वजह से हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन जब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम अच्छे तरीके से करें तो उसके एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो बेसिकली इट प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है ये। पब्लिक की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड द एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारा जितना भी वेस्ट है उसको अच्छे से सेग्रीगेट करके फिर उसको ट्रीट किया जा रहा है, ना कि एक साथ उसको डंप किया जा रहा है। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। उसके बाद प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको स्प्रेड होने से बचाता है, जैसे कि एचआईवी, हेपेटाइटिस एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कंटैमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को कंटैमिनेट होने से ये बचाता है। ओके, सो उसके बाद प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ हज़ार्डियस मटीरियल्स, जितने भी वर्कर्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होते हैं या फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो वर्कर्स होते हैं उनको हज़ार्डियस कंटैमिनेशन से ये बचाता है, हज़ार्डियस मटीरियल से ये बचाता है। कैसे बचाता है? अगर वर्कर को ये ऑलरेडी पता होगा, ये जो येलो वाला बिन है इसमें ब्लड कंटामिनेटेड चीज़ें हैं तो इसको किस तरीके से फुली ट्रीट करना है ना? और उसे ये भी पता होगा जो ट्रांसपेरेंट है, जो ये व्हाइट वाला है इसके अंदर शार्प निडल्स है, तो फिर मुझे क्या चीज़ें यूज़ करनी है सो दैट वो मुझे हार्म ना करे। सो इस तरीके से उन्हें पता होगा तो वो उसी तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, है ना? उसके बाद रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करता है एंड इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। ऑब्वियसली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से हम पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारियाँ हैं ज़्यादातर हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से ना करने की वजह से भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट वाज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अगर ये आपको टॉपिक यूज़फुल लगा हो, इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट below. And thank you very much, and please support women empowerment. Bye bye.